शांतिपुर नाम के एक गांव में कमला नाम की औरत, उसके 2 बेटे थे और दोनों की नई नई शादी हुई थी। तो शादी के कुछ दिन बाद जी हमारी नई नई शादी हुई है और हम लोग हनीमून के लिए बाहर यूरोप जाना चाहते हैं। बहू हनीमून जाने के लिए मना नहीं है, पर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दोनों बहुओं को यूरोप जाने दें। इतना पैसा कहाँ से आएगा? मैं माँ के बात से सहमत हूँ। माँ जी, जेठ जी, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से पैसे नहीं लूंगी। मैंने कुछ पैसे सेव कर रखे हैं, मैं उन्हीं पैसों से हनीमून के लिए जाना चाहती हूँ। ठीक है बहू, अगर तुझे हनीमून के लिए यूरोप जाना ही है तो तू जा सकती है। बड़ी बहू, तू भी बता दे मुझे, तुझे कहाँ जाना है? माँ जी, मैं देवरानी जी जैसी अमीर नहीं हूँ, ना ही मैंने इतने पैसे जोड़े हैं, इसलिए मैं और अमर जी वैष्णो देवी जा ही रहे हैं। जिंदगी की नई शुरुआत के साथ माता रानी के आशीर्वाद से बढ़कर क्या ही हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तो फिर तुम दोनों हनीमून जाने की तैयारी शुरू कर दो। मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए है, मैं तुम दोनों को 15,000 रुपए दे देती हूँ। ऐसे ही अब कमला दोनों बहुओं को आधे आधे रुपए दे देती है, दोनों को बराबर रखती है। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अरे छोटी भाभी, आप यहाँ सोफे पर बैठकर फोन चला रही हैं। अगले हफ्ते ही आप दोनों हनीमून के लिए घर से एक साथ निकल रहे हैं और अब तक आप दोनों ने हनीमून की कोई शॉपिंग भी नहीं की है। कब जा रही हो? करिश्मा, मैं तो कब से दीदी से बोल रही हूँ कि घर के काम छोड़कर थोड़ी सी हनीमून जाने के लिए शॉपिंग कराते हैं। क्या बड़ी भाभी, आप भी ना हर समय घर के कामों में ही लगी रहती, अभी भी आप सफाई में लगी है। घर के काम छोड़ो, मैं संभालूंगी, आप दोनों आराम से जाओ और शॉपिंग करो। अब अपनी ननद के कहने पर दोनों भाभियां शॉपिंग के लिए घर से चली जाती हैं। जहां एक तरफ देवरानी अमीर घर से थी तो वहीं जेठानी गरीब परिवार से थी, इसलिए देवरानी महंगी दुकानों में जाती है और शॉपिंग करती है। नहीं, मुझे ये लिपस्टिक नहीं चाहिए, मैं हनीमून के लिए यूरोप जा रही हूँ, इसलिए मुझे शुगर की लिपस्टिक और लैक्मे का फाउंडेशन और मेबलिन का आईलाइनर देखना है। मैडम, आपको क्या चाहिए, आप ही बता दीजिए। दीदी, हम यहाँ हनीमून की शॉपिंग करने के लिए आए हैं, इसलिए जो लेना है आराम से ले लीजिए। नहीं सुनीता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास शादी का मेकअप का सामान रखा है। देवरानी अपनी जेठानी को बार बार सामान लेने के लिए कहती है, पर जेठानी गरीब परिवार से थी, इसलिए वो इतनी बड़ी दुकान से कुछ नहीं लेती है। जिसके बाद रास्ते में आते हुए जेठानी को एक चूड़ियों की दुकान नजर आती है। ये देखो सुनीता, ये चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना? दीदी, चूड़ियाँ अच्छी तो हैं, पर आप अपने हनीमून पर ये चूड़ियाँ पहन कर जाओगी? हनीमून में सब नई दुल्हन कुंवारी लड़कियों की तरह फैशनेबल बनकर रहती है, ना कि शादीशुदा औरतों की तरह भारी भारी चूड़ियाँ पहनती हैं। सुनीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगी चीज ले सकूं, इसलिए जो है मैं वही ले रही हूँ। उसके बाद दोनों बहुएं बाजार से थोड़ी सी शॉपिंग करके घर आ जाती हैं। ऐसे ही अगले दिन सवेरे, दीदी, मेरी भी तो अभी तक हनीमून की सही से तैयारी भी नहीं हुई है, चलिए आज चलकर हम कुछ ज्वेलरी सैंडल ले लेते हैं। पर सुनीता, मेरे पास तो चप्पल रखी है। अरे क्या यार दीदी, आप इतनी कंजूस क्यों हैं? हनीमून लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आप इसे भी खुलकर नहीं जीना चाहती? ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। आप चलो, मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं आपको कुछ दिलवा दूंगी। अब उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी फिर से शोरूम में जाती हैं, जहां पर महंगी सैंडल और चप्पल थी। सुनीता, ये दुकान बहुत महंगी है, हम कहीं और से ले लेते हैं। चप्पल मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही है। दीदी, आप हमेशा कंजूसी करती हो, इसीलिए गरीब हो। जितने पैसे खर्च करोगी उतनी ही कमाई बढ़ेगी। सुनीता, तुम अमीर हो, तुमने कुछ पैसे बचा के रखे थे और देवर जी की नौकरी भी अच्छी है, पर तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे जेठ जी ज्यादा नहीं कमाते, इसलिए मुझे उतने में ही सारी चीज एडजस्ट करनी पड़ती है। पता नहीं कैसी गरीब जेठानी मिल गई मुझे, हर समय ज्ञान ही देती है। मुझे तो 10,000 की हील्स पसंद आ रही हैं, मैं ये ले रही हूँ, आप नहीं ले रही? कोई बात नहीं। अपनी जेठानी की बात सुनकर देवरानी को गुस्सा आ जाता है, जिसके दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। तो जेठानी को रास्ते में चप्पल नजर आती है। अम्मा, ये चप्पल तो बहुत सुंदर है, कितने की दे रही हो? 150 रुपए की है, ले लो, अच्छी टिकाऊ है। हाँ अम्मा, ये वाली दे दो। उसके बाद वो चप्पल खरीद लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर देखती है तो पूरा परिवार हॉल में ही बैठा हुआ था। तभी देवरानी का पति बोलता है, तो कर ली दोनों देवरानी जेठानी ने शॉपिंग, और भी कुछ रहता है क्या? भैया, ये सामान देखकर मैं साफ साफ बता सकता हूँ, अभी तक देवरानी जेठानी ने हनीमून के लिए ड्रेस नहीं ली। क्यों, सही कहा ना मैंने? दिवाकर जी, हनीमून हम बार बार तो नहीं मना पाएंगे, इसीलिए मैं सब कुछ परफेक्ट करना चाहती हूँ। जल्दबाजी में कुछ छूट ना जाए, इसलिए आराम से शॉपिंग कर रही हूँ। पर दीदी को देखकर तो लग ही नहीं रहा कि वो हनीमून की शॉपिंग भी करना चाहती हैं। बहू, बड़ी बहू तेरे जितनी अमीर नहीं है ना, इसलिए पैसे खर्चने से पहले सोचती है। अपनी सास की बात सुनकर छोटी बहू का मुंह बन जाता है और वो कमरे में चली जाती है। अब ऐसे ही अगले दिन सवेरे दोनों बहुएं अपनी ननद को लेकर मॉल में ड्रेस लेने जाती हैं, जहां देवरानी अपनी जेठानी को एक महंगी ड्रेस दिलवाती है। दीदी, आपके ऊपर ये वन पीस बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता है आप इसे लेने से रही, इसलिए ये मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट कर रही हूँ, प्लीज मना मत करना।
हाँ भाभी, ये ड्रेस मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। जब आप जम्मू जाओ तो इसे जरूर पहनना और अच्छे अच्छे फोटोज भी लेना। एक दिन वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लेना और दूसरे दिन भैया के साथ ड्रेस पहनकर फोटोज खिंचवाना। पर मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो एक दिन पहन लेना, अब मना मत करो। देवरानी और ननद के बार बार कहने पर जेठानी वो ड्रेस ले लेती है, पर उसके बाद भी वो बाजार से एक दुकान से अपने लिए कुछ सस्ते कपड़े लेती है। उसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठकर घर आ जाते हैं। एक बार फिर से देख लो, तुमने जो हनीमून पैकेज बुक किया है उसकी अपडेट है? अरे फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब तो कल मॉर्निंग में हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधा यूरोप। देवरानी और जेठानी दोनों अपनी अपनी पैकिंग कर रही होती हैं कि तभी देवरानी की माँ का फोन आता है। बेटा, तू जहाँ कहीं भी जल्दी से आ, हमारा सब कुछ लुट चुका है और तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या 4 लाख? इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं है माँ, पर मैं अभी आपके पास आती हूँ। क्या हुआ सुनीता, तुम रो क्यों रही हो? वो रोते हुए सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद वो अपने परिवार को बताता है। अगर ऐसी बात है दिवाकर, तो हम सब चलते हैं तुम्हारे साथ। और रही पैसों की बात, तो मेरे पास 2 लाख रुपए रखे हैं। हमने सोचा था कि इन्हीं पैसों से हम हनीमून के लिए जाएंगे और कुछ पैसे हनीमून से आने के बाद बचा के रखेंगे बुरे समय के लिए। पर मुझे लगता है कि यही सही समय है। बहू, 1 लाख के आसपास मेरे पास भी रखे हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा। आप जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। जिसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उसकी माँ उसे रोते हुए गले से लगाती है। किसी ने तेरे पापा पर झूठा इल्जाम लगा दिया और पुलिस वालों ने हमारी कंपनी, घर, हर चीज को सील कर दिया और तेरे पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और उनकी हालत हो गई। अब मैं 1 पैसा तक नहीं निकाल सकती। माँ, तुम फिक्र मत करो, पापा को कुछ नहीं होगा। दिवाकर, तुमने बात करी, हमें अपना हनीमून कैंसिल करना है। वो हमारे 2 लाख रुपए वापस तो कर देंगे ना? वो मना कर रहे हैं और पापा के इलाज के लिए अब भी 1 लाख कम है। मैंने अपने सारे गहने भी लॉकर में रखे और सारे पैसे भी बैंक में फंसे हैं। और कल संडे है और डॉक्टर ने भी सिर्फ आज रात का समय दिया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं सुनीता, मेरे पास मेरे थोड़े सोने के गहने रखे हैं, तुम वो ले जाओ। अपनी जेठानी और परिवार का उतना प्यार देखकर देवरानी का अमीरी का घमंड टूट जाता है, जिसके बाद जेठानी पैसे लाकर जमा करवा देती है। अब उसके बाद उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं और कोर्ट में केस भी खत्म हो जाता है। थोड़े समय बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और अब सब पहले जैसे हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं। दीदी, आज मुझे समझ आ गया पैसे बचाते रहना कितना जरूरी है। इंसान अमीर हो या गरीब, अगर हम पैसे की कद्र करते हैं तो ही पैसा हमारी कद्र करता है। और दीदी, आप बहुत अच्छी है। मेरी वजह से आपने अपना भी हनीमून कैंसिल कर दिया और पैसों से भी मदद की। बहू, इसे ही परिवार कहते हैं। और भाभी, अब तो सब ठीक है। जो प्लान पहले पूरा नहीं हुआ वो आप पूरा कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ इस बार आप दोनों एक साथ और एक ही जगह पर जाओ हनीमून मनाने। करिश्मा बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने और दिवाकर ने तो सोच लिया है, इस बार हम दोनों भाई जम्मू कश्मीर जाएंगे। सब कुछ माता रानी की वजह से हुआ है, इसलिए पहले वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और फिर कश्मीर घूमेंगे। इस तरह अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हनीमून पर माता रानी के दर्शन करने जाती हैं और खूब मजे करते हैं।